तमिलनाडु दौरे का पीएम मोदी का दूसरा दिन। तिरुचिरापल्ली में किया रोड शो। अरियालूर के गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में की पूजा। चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती। पीएम मोदी ने स्मारक सिक्के किए जारी। जनसभा को भी किया संबोधित। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। कहा, दुनिया ने देखा अगर भारत पर कोई हमला करेगा तो कैसा जवाब मिलेगा। मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने क्लियर मैसेज दिया, भारत के दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं। पीएम मोदी की सलाह, प्रेम ही शिव है। अगर दुनिया इस विचार को अपना ले तो ज्यादातर संकट अपने आप हल हो सकते हैं। कल लोकसभा में और परसों राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। कल भी संसद में भारी हंगामे के आसार। इंडिया अलायंस के सांसद सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पर करेंगे प्रदर्शन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बोले, सरकार शुरू से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हेडलाइंस में बने रहने के लिए हंगामा करता है। विपक्षी दलों पर बरसे संजय सेठ का संसद में दूसरे दिन पूरे दिन हंगामा और पेपर फाड़ने के लिए जनता ने उन्हें नहीं चुना है। एनसीईआरटी अपने सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने पर कर रहा विचार। सीएम फडणवीस बोले, ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, जगदीप धनखड़ को बताना चाहिए उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, वो तो हमेशा सरकार के समर्थन में बोलते थे। एमपी विधानसभा के परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर लगी रोक। विधानसभा सचिवालय ने मंत्री और विधायकों को भेजा पत्र। एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर बोले, ये कोई नया आदेश नहीं है, हर सत्र के पहले सदस्यों से आग्रह किया जाता है। नरेंद्र तोमर ने विधानसभा में मानसून सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। कल से 8 अगस्त तक चलेगा सेशन। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 घायल। भारी भीड़ और करंट की अफवाह फैलने से मची भगदड़। मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। भगदड़ में घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। सीएम धामी और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घायलों का जाना हाल। सीएम धामी बोले, सीढ़ियों के पास अफवाह से भगदड़ मची, अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ होगा एक्शन। उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक दी जाएगी मदद। मनसा देवी हादसे में मारे गए 6 में से 4 लोग यूपी के। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। भगदड़ को लेकर एक दुकानदार ने बताया, एक बुजुर्ग महिला के गिरने के बाद करंट की अफवाह फैली थी। मनसा देवी हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सरकार सफाई कर्मचारियों को पहले समय पर सैलरी और सफाई उपकरण दे। तेजस्वी यादव का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल, जब उन्हें दिख रहा है बिहार में अपराध बढ़ रहा है, फिर भी एनडीए में क्यों है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में, दूसरा अपराध में लिप्त है। अपराध की घटनाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार की आबादी 14 करोड़ है, ऐसे में कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जीतन राम मांझी बोले, कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ लोग भड़का रहे हैं। 2005 के पहले क्या होता था, छिपा नहीं है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने चिराग पर कसा तंज। कहा, अगर सच में उन्हें बिहार में बढ़ते अपराध की चिंता है तो सबसे पहले एनडीए से इस्तीफा दें। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम भी बोले, चिराग पासवान को इस्तीफा देना चाहिए, काफी लंबे समय बाद उन्हें अपराध की चिंता हुई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं, अगर ये कुछ भी सीटें जीतेंगे तो जेडीयू के लिए दिक्कत होगी। पप्पू यादव ने चिराग पासवान को दिया ऑफर। कहा, अगर पसंद नहीं है तो एनडीए छोड़े, हम आपका स्वागत करेंगे। बिहार में 7 लाख वोटर्स, 1 से ज्यादा जगहों पर हैं रजिस्टर्ड, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, चुनाव आयोग जनता का भरोसा खो चुका है, बिहार में एसआईआर नहीं चलेगा। इंडिया अलायंस के एसआईआर पर साझा बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, एसआईआर को लेकर सवाल नहीं है, उसकी प्रक्रिया और समय को लेकर सवाल है। बिहार में इंडिया अलायंस ने चुनाव के बायकॉट का फैसला नहीं लिया, लेकिन सभी विकल्प खुले हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, इमरजेंसी के 50 साल बीत गए, लेकिन उनकी विचारधारा वही है। सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी से सवाल, क्या चुनाव आयोग ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में बढ़िया और हरियाणा में खराब काम किया। साउथ कोलकाता में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, वोटर लिस्ट में रिवीजन की प्रक्रिया का किया विरोध। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की जीत का किया दावा। कहा, बिहार के लोग जानते हैं हम विकास करते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी, समर्थक के मोबाइल पर आया मैसेज। बिहार से बीजेपी विधायक जनत सिंह ने तेजस्वी का वीडियो किया पोस्ट। का 24 जुलाई को खुद अश्लील इशारे किए और मुझ पर गाली देने का आरोप लगाया। लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप। बोली, पुरुषों ने भी योजना का लाभ लिया, 14,000 पुरुषों ने फॉर्म भरे। सुप्रिया सुले बोली, योजना की लिस्ट और सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने तैयार किए, इतने बड़े भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। 2019 के बाद आज पहली बार मातोश्री पहुंचे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की दी बधाई। मातोश्री में बाल ठाकरे के कमरे में भी गए राज ठाकरे। बाल ठाकरे की कुर्सी को छूकर किया प्रणाम।
उद्धव ठाकरे ने खुशी का किया इजहार, कहा राज ठाकरे के आने से खुशी कई गुना बढ़ी, हम दोनों मातोश्री में ही पले बढ़े हैं। उद्धव और राज ठाकरे के मिलने पर बोले सीएम फडणवीस, इसमें राजनीति ढूंढना ठीक नहीं। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह बोले अखिलेश यादव के कार्यकाल में रोज दंगे होते थे, योगी सरकार में उन दंगाइयों का अता पता नहीं। मन की बात कार्यक्रम का 124वां एपिसोड। पीएम ने शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा का जिक्र किया, बोले उनकी अंतरिक्ष यात्रा पर देश को गर्व है। पीएम मोदी बोले अगस्त का महीना क्रांति का महीना है, स्वदेशी आंदोलन ने देश को ऊर्जा दी, कई आंदोलन अगस्त के महीने में हुए थे। पीएम ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की, कहा भारतीय सामान ही खरीदें और बेचें, विकसित भारत के लिए स्वदेशी अपनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गति शक्ति यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा गुजरात ने देश को आइडिया, विचारधारा और लीडरशिप दी। राजनाथ सिंह बोले गुजरात ने देश को विजनरी पीएम नरेंद्र मोदी दिया, जिन्होंने विकास को नए तरीके से परिभाषित किया। ब्रिटेन के साथ एफटीए डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ये दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को बताता है। पीयूष गोयल की दो टूक न्यूजीलैंड, ओमान, अमेरिका और ईयू इनके साथ भी एफटीए डील सोची समझी रणनीति के साथ होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडोदरा में अल्स्टॉम कंपनी का किया दौरा। अल्स्टॉम कंपनी ट्रेन की कोच बनाती है। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कांग्रेस ने किया विरोध। सांसद सुखदेव भगत बोले खेल और बम एक साथ नहीं चल सकते। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बोले नई शिक्षा नीति हमारे एजुकेशन सिस्टम को उपनिवेश से मुक्ति का पहला गंभीर प्रयास है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले भारत की शिक्षा हमें त्याग और दूसरों के लिए जीना सिखाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मियां अल्ताफ बोले हमें जहां मौका मिलता है स्टेटहुड का मुद्दा उठाते, केंद्र को जनता की आवाज सुननी चाहिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एलुमनाई मीट आयोजित, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने वालों को स्पेस न दें। एनडीए में भारतीय सेना और दिल्ली एनसीआर की राज्य सरकारों का प्लान, 29 जुलाई से 1 अगस्त तक आपदा प्रबंधन की होगी मॉक ड्रिल। दिल्ली में डॉक्टर अशमान सैनी के डेंटल क्लिनिक में ट्रेनिंग सेशन आयोजित। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा ने ट्रेनिंग के लिए आए डेंटिस्ट को दिए सर्टिफिकेट्स। कार्यक्रम के दौरान बोले इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा, ये सिर्फ डेंटल क्लिनिक नहीं बल्कि खुशी देने वाला क्लिनिक है। मुझे यहाँ आकर पता चला स्माइल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सीएम योगी ने कानपुर डिवीजन के विकास कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य जारी, सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। एमपी सरकार का बड़ा ऐलान, भाई दूज से 2028 तक लाडली बहना के तहत मिलेंगे 3000 रुपए। छत्तीसगढ़ में 18 महीने में 1570 से अधिक नक्सलियों ने किया सरेंडर, सीएम साहब बोले पुनर्वास नीति 2025 ला रही बदलाव। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, सेक्टर 30 में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, मौके पर एक स्कूटर सवार की मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के लखनऊ में वीआईपी होने का दिखावा करना पड़ा महंगा, पुलिस ने गाड़ी जब्त की, गाड़ी पर विधायक का पास और बीजेपी का झंडा लगा था। यूपी के मुरादाबाद का यूट्यूबर मोहम्मद आमिर को मिली जमानत, जेल से निकलने के बाद माफी मांगी, भड़काऊ कंटेंट बनाता था आमिर। यूपी के बाराबंकी में एक कपल का कमरे में मिला शव, पति पत्नी के बीच रहता था विवाद। यूपी के अलीगढ़ में 10 रुपए की लेन देन में भयंकर विवाद, एक पक्ष ने दर्जनों ग्रामीणों को बुलाकर दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से पीटा। यूपी के लखीमपुर में तेंदुए का आतंक, 6 साल के मासूम की आधी बॉडी गन्ने के खेत में मिली, गांव वालों का वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। यूपी के बिजनौर में जबरन धर्म परिवर्तन और नजरबंदी का मामला, विधवा महिला की शिकायत पर आरोपी नसीमुद्दीन हुआ अरेस्ट। सपा सांसद रामचिलाल सुमन बोले हिंदू धर्म में समानता जरूरी, जब तक समानता नहीं आएगी देश में धर्मांतरण को कोई नहीं रोक पाएगा। रामचिलाल के बयान पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का अखिलेश यादव ने ऐसे नेताओं को हिंदुओं को बांटने के काम पर लगा रखा है। राकेश त्रिपाठी बोले इनकी हिम्मत नहीं है इस्लाम में जातियों पर चर्चा कर सके, धर्मांतरण समाज और देश के खिलाफ है। बिहार के दरभंगा में शीशो स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में उपद्रवियों का हंगामा, बेल्ट लाठी डंडों से मारपीट की। बिहार के मुजफ्फरपुर में रंगदारी को लेकर फायरिंग करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, हथियार कारतूस भी बरामद। बिहार के मोतिहारी में एक पैक्स अध्यक्ष ने एक युवक को कार से मारी टक्कर, पैक्स अध्यक्ष और उसके साथी ने मिलकर युवक को पीटा। हरियाणा के सोनीपत में बेकाबू थार ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को मारी टक्कर, दोनों की हालत गंभीर, थार सवार मौके से फरार। पंजाब के अमृतसर में आईएसआई से जुड़े 5 हथियार तस्कर हुए अरेस्ट, भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ और पुलिस की कार्रवाई, प्लास्टिक की बोतल में बंद पिस्तौल के पार्ट और कारतूस जब्त किए गए। नागपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने 5 लड़कियां समेत पुरुष और महिला दलाल को भी पकड़ा। पुणे के खराड़ी इलाके में रेव पार्टी में पुलिस का छापा, 7 महिला और पुरुष अरेस्ट, शराब और हुक्का बरामद। रेव पार्टी में पकड़े गए एनसीपी एसपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद समेत 7 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। एकनाथ खड़से बोले अगर सच में मेरे दामाद रेव पार्टी में शामिल थे तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा, पुलिस मामले की सही से जांच करे। एमपी के भोपाल में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने पर 2 पड़ोसी भिड़े, थाने में दोनों पक्षों में हुई बहस। भोपाल में एमडी ड्रग्स केस में अरेस्ट जगजीत सिंह उर्फ जग्गा का बड़ा खुलासा, ड्रग्स तस्कर यासीन अहमद हथियारों की भी तस्करी करता था।
बीजेडी ने पार्टी नेता और भुवनेश्वर से नगर निगम पार्षद अमरेश जेना को किया निलंबित। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में अमरेश अरेस्ट हुए हैं। चेन्नई में बम निरोधक दस्ते ने टीवी के चीफ और साउथ फिल्म सुपरस्टार विजय के घर के लिए तलाशी। बम रखे होने की खबर निकली अफवाह। बंगाल के सिलीगुड़ी के कई हिस्सों में जमकर बारिश, सैलानियों ने बारिश का लुत्फ उठाया। चंडीगढ़ में बदला मौसम, कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश, पानी जमा होने से हाईवे हुआ बंद। पालनपुर अहमदाबाद स्टेट हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम। गुजरात के पाटन में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, सड़कें जलमग्न, लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। ओडिशा के भद्रक में लगातार हो रही बारिश से बैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांव में बाढ़ आई। गजा में बढ़ती भूखमरी के बीच इजरायल का फैसला, गजा सिटी, डेर अल बला और मुआसी में अगले आदेश तक रोजाना 10 घंटे के लिए हमले रोकेगा।